सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बौद्ध काल को डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा सा हमने छोड़ा था ताकि हम लोग कनेक्ट करके ऑब्जेक्टिव लगा पाए। इसी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं, जो कि हमने जानबूझकर कल के वीडियो में छोड़ा था। तो हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निम्न मार्ग। महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। जो नीचा मार्ग या निम्न मार्ग अपना रहे हैं वो हीनयान कहला रहे हैं, वहीं जो महानतम मार्ग या उत्कृष्ट मार्ग को अपना रहे हैं उन्हें महायान कहा जाता है। हीनयान जो है इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। जो हीनयान शाखा है ना, उसमें जो महात्मा बुद्ध है उनको ये माना गया है कि वो एक महापुरुष है, लेकिन महान लोगों ने उनको देवता मान रखा है। अब जो हीनयान है यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त होता है। हीनयान शाखा में कहा गया है कि हर व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो ही उसको जाकर मोक्ष प्राप्त होगा। वहीं जो महायान शाखा है वो ये कहती है कि परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया है इसमें, कि आप परोपकार करिए, दूसरों की सेवा करिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। जो हीनयान वाले लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो महान लोग हैं वो देवता भी मानते हैं और वो मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं हीनयान की साधना पद्धति की, तो वो अत्यंत कठोर होती है और ये कहते हैं कि जो भिक्षु का जीवन है वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वहीं अगर हम महान लोगों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये सर्वसाधारण के लिए भी सुलभ है। भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासक को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। वहीं जो महायान है उसका आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। ठीक है। अब इसके संप्रदाय दो हैं, वैभाषिक और सूत्रांतिक। हमने पढ़ा भी था कि सूत्रांतिक जो है वो सूत्र पिटक पर आधारित संप्रदाय है। वहीं अगर मैं बात करूं महायान के संप्रदाय की, तो वो शून्यवाद है और विज्ञानवाद है। चलिए अब हम प्रश्नों पर चलते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको याद भी कराया था कि 3 पीछे आएगा, मृत्यु में भी 3 पीछे है, जन्म में भी 3 पीछे है। हालांकि हमको याद भी रखना है कि 5, 6, 3 है। 80 वर्ष ये जीवित रहे थे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो गृह त्याग था, हमने पढ़ा था 4 चीजों को, अलग अलग चीजों के संकेतक थे, तो उनका गृह त्याग महावीर निष्क्रमण का मतलब साक्ष्य था। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो मैंने बहुत अच्छे से आपको जोड़ देके बताया था कि कोल्य वंश से संबंधित उनकी माता है। अब बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? क्या हमने पार्थ पढ़ा था, क्या हमने मिहिर पढ़ा था, क्या हमने प्रच्छन्न पढ़ा था, या गुड़ाकेश पढ़ा था? इनमें से कोई नहीं, बुद्ध का नाम नहीं है। क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई साक्य मुनि, तथागत और सिद्धार्थ नाम हमने पढ़े थे। और प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी किसको कहा जाता है? तो आदि गुरु शंकराचार्य को कहा जाता है। इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो जो है प्रच्छन्न को उत्तर मान के लगा कर जाते हैं, लेकिन प्रच्छन्न बोध या फिर छिपा हुआ बुद्धि मार्गी जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य को कहा गया है। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य राजवंश से हमको ये साक्ष्य मिलता है कि भाई जो लुम्बिनी है वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित किया गया। भू राजस्व कर केवल उपज का 1.8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हम पढ़ के आए कि रुम्मिनदई जो स्तंभ लेख है वो इसकी व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक अभी हमने पढ़ा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब उनको जो है मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे, कुशीनगर जो मल्लों की राजधानी थी, पावा पहुंचे थे वो। फिर वहां से वो लोग वो जो थे मल्ल गणराज्य की जो राजधानी है कुशीनारा, वहां पर गए थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह है तो मल्ल में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिणाम किसके गणतंत्र में हुआ था? तो वो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया?
कुशीनारा में किया था। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प 1 होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि वह महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कुशीनारा में नगर में स्थित है, जो कि यूपी में है। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो हमने कौशल का और मगध का तो पढ़ा था, तो आई थिंक इसका 3-4 होना चाहिए। वेरी गुड। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध, हमने इसका सिनॉप्सिस में भी लिखा था कि कौशल और मगध जो है वो हमारे संबंध है बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सुभद्र जो है उसको सबसे लास्ट में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। देखो मैं ये क्यों नहीं पढ़ रही, क्योंकि हम ये पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें समय व्यर्थ करने में मुझे नहीं लगता कि अब मतलब हम एक स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे। जहां हम नहीं पढ़ के आए, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, उनमें मैं जरूर ये चीजें पढ़ूंगी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा वैशाली में बिताई थी। हम लोग पढ़ के आए थे कि पहले राजगृह में, तीसरी, चौथी, पांचवी और फिर शायद लास्ट वाली जो थी उनकी, वो हम वैशाली में उन्होंने बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? अब देखो ये चीज हम पहले नहीं पढ़े हैं, तो इसका मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का जो समन है वही हमारा बौद्ध मार्ग को अपनाने का सबसे अच्छा मार्ग है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं, भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ये सही उत्तर है। ये अपने सिनॉप्सिस में लिख लेना, आउट ऑफ द बॉक्स चीज आई, ये प्रश्न आया है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को हुआ था। आलाल कलाम कौन थे? एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे। सॉरी आलार कलाम जो थे बुद्ध के एक गुरु थे। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि भाई गौतम बुद्ध जो थे, इसलिए सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आलार कलाम वो थे जिन्होंने सबसे पहले गौतम बुद्ध को चीजें बताई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश है वो सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया था? हमारे गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिया था। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, वही सेम क्वेश्चन, मतलब कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखिए कितना जरूरी प्रश्न है ये। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे ज्यादा जो उपदेश थे वो श्रावस्ती में। देखो पहला और सबसे ज्यादा याद रखना है, पहला कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, लेकिन श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो तो वो उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने नवा वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला, भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। किसने करी थी? महाकश्यप ने करी थी। हम पढ़ के आए थे भैया, अच्छे से ट्रिक से भी याद करी थी हमने। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे।
प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की हुई थी? राजगृह में की थी। हमने ट्रिक से अच्छे से याद कर चुके हैं चीजें। सातपर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगृह में सातपर्णी गुफा है, लिख लीजिए। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये राजगृह में हुई थी। कश्मीर के में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जो कनिष्क मतलब लास्ट वाली, तो वसुमित्र ने की थी। यह भी हम ट्रिक से पढ़ के आए, इसलिए मैं ज्यादा जल्दी पढ़ाते जा रही हूँ क्योंकि ये चीज हम बहुत अच्छे से समय हमने उस समय दे दिया है। एक बार समय दे दिया तो फिर बार बार समय नहीं देना है हमको। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो कनिष्क लिख लीजिए कि महायान शाखा कनिष्क उनके शासनकाल में मतलब आई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो हमने क्या याद करा था कि पुत्र को वन में भेज दो, तो जो कुंडल वन है वो कश्मीर में था, तो ये हमने लगा दिया यहाँ से। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क का भी पढ़ के आए हम लोग। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित कराई थी? कनिष्क ने कराई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवता वरोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान, उपयोग में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? अभी हम पढ़ के आए कि सारी विशेषताएं जो महायान बौद्ध धर्म की है। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया। अब देखो, सबसे पहले राजा था, तो 2, ठीक है। राज करना है ग्रह पर, ठीक है, तो 1 आएगा। फिर हमने वैशाली पढ़ा था, तो फिर हमने क्या पढ़ा था? पाटलिपुत्र पढ़ा था, फिर हमने कुंडल पढ़ा था, तो 2 1 4 3, तो इट्स डी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के सामने। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बताइए। राजगीर राजगृह एक ही है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? कालाशोक पढ़ा है हमने। अब देखो, यहाँ पे इतनी जल्दी लगाना है हमको क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से ट्रिक से आते हैं। पहली महाकश्यप, ठीक है। लास्ट वाली लगा दो वसुमित्र। फिर देखो, जो महान लोग होते हैं वो सुबह सुबह काम करते हैं और पिस्ता खाते हैं और मित्र बनाते हैं, तो ये ट्रिक थी हमारी। कैसे? 1 का 2, 1 का 2 इन दोनों में है, तीनों में है। फिर 2 का 3, 2 का 3 इन दोनों में है, ठीक है। 2 का 3, इसके बाद में फिर 3 का 4, 3 का 4, तो डी इज द राइट ऑप्शन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, इनको सुमेलित कीजिए, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, तो 1 का 3 है, तो ये उत्तर हमको मिल गया, सी इसका उत्तर हो जाएगा। इतनी चीज देखने की जरूरत नहीं, पर देख लेते। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। निधन कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो चक्र के रूप में और मृग के रूप में किया गया है। निम्नलिखित फोटो को मिलाइए। जन्म कमल के समान हुआ है। पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन है। महाबोधि बोधि वृक्ष के नीचे। त्याग्रह त्याग घोड़ा, तो 1 का 4 ये इन दोनों में है। 2 का 2, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये आउट ऑफ द बॉक्स है, तो कन्यूपा लिख लो कि भाई जो कर मापा लामा है वो तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था क्या? जी हाँ, हुआ था उनका जन्म कपिलवस्तु में। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल किया था। तो इसका उत्तर 1 2 3 4 हो जाएगा। बोध गया में
महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वंश अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो तृतीय पीढ़ी का है, ये पंचम पीढ़ी, सॉरी, 5वीं पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है, मतलब जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जो वृक्ष था, तो उस वृक्ष के बाद बार बार वृक्ष उगते गए, तो वो 5वीं पीढ़ी का जो है वृक्ष आज जो मौजूद है वो 5वीं पीढ़ी का है। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से वो संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो जो देवदत्त था वो संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। जो अष्टांग मार्ग है उसकी संकल्पना किसका अंग है? तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का जो है अंग है। ठीक है। अब हमने यहाँ 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने प्रश्न बच गए हैं अभी? हमारे बहुत सारे बचे हैं। चलिए, तो गौतम बुद्ध के बारे में से निम्न में से क्या सत्य है? क्या वे कर्म में विश्वास करते थे? आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? तो ये तो गलत है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो करते थे। वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी हम बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बौद्ध काल को पूरा कंप्लीट कर देंगे और जैन धर्म को पूरा फिर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। 64 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। ज़्यादा होने से फिर हमको याद भी नहीं रहती है चीज़ें। तो थैंक यू। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो भी अगर कोई डाउट आ रहा है आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।